इस कहानी की शुरुआत में हम सैमोन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। सैमोन और उसकी गर्लफ्रेंड एक फोटोग्राफर हैं, पर सैमोन की फैमिली में सभी लोग डॉक्टर होते हैं, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग रहता है। आज सैमोन के डैड का 60th बर्थडे है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरी फैमिली वेट कर रही होती है। फिर सैमोन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर आता है, जिससे कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलवा सके। सैमोन जब घर पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सैमोन फैमिली में सभी लोगों को जानता था, लेकिन एक लेडी ऐसी थी जिसे सैमोन पहचान नहीं पा रहा था। वो फैमिली से अलग थी। सैमोन अपने डैड को उस लेडी के साथ देखता है तो वो अपनी मॉम से इसके बारे में पूछता है। तब उसकी मॉम बताती है कि वो उसके डैड की सेक्रेटरी है, जिसका नाम सोनिया है। ज्यादातर सैमोन के डैड अपने पुराने पेशेंट को ठीक करके उनके साथ रिलेशनशिप में रहते थे। इस बात से सैमोन की फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सैमोन की मॉम बहुत दुखी थी और अंदर ही अंदर परेशान होती थी, क्योंकि सैमोन की मॉम उसके डैड के नीचे काम करती थी, इसलिए वो अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही थी। सैमोन की मॉम सैमोन को बताती है कि तुम्हारे डैड सोनिया के साथ हॉलिडे पर जा रहे हैं। जब वो वापस लौटेंगे तो सोनिया तुम्हारे डैड से शादी कर लेगी। इस तरह मेरी शादी टूट सकती है। सैमोन कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो सैमोन की मॉम कहती है कि तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी, इस तरह से मैं तुम्हारे डैड के साथ हॉलिडे पर जा सकती हूँ। सैमोन अपनी मॉम की बात मान लेता है और ऑफिस में काम करने के लिए हाँ बोल देता है। सैमोन के डैड बिना मन के ही सैमोन की मॉम के साथ हॉलिडे पर चले जाते हैं, जिसके बाद सैमोन को सोनिया के साथ ऑफिस में काम करना होता है। सोनिया सैमोन से कहती है कि तुम अपने डैड और मेरे बीच में क्यों आ रहे हो। इस पर सैमोन कहता है कि तुम मेरे डैड के बारे में नहीं जानती हो, वो अक्सर इस तरह कई गर्लफ्रेंड बनाकर छोड़ चुके हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो कमरे में आते ही सोनिया सैमोन से कहती है कि तुम नहीं जानते तुम्हारे डैड और मेरे बीच का रिश्ता कितना गहरा है। थोड़ी देर बाद सैमोन सोनिया को फोन पर बातें करते देखता है। वो समझ जाता है कि उसके डैड हॉलिडे पर होने के बावजूद भी सोनिया से बात कर रहे हैं। सोनिया और सैमोन उसके डैड के ऑफिस में ही काम करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, इसलिए वो दोनों बहुत बोर हो रहे होते हैं। सोनिया सैमोन से कहती है कि तुम्हारे डैड मुझसे अपने प्यार का इजहार भी करते हैं और मुझे छोड़कर हॉलिडे पर भी चले गए। वो सैड हो जाती है और रोने लगती है। ये देखकर सैमोन उसे टिश्यू देता है। इसके बाद सोनिया सैमोन के गले लगकर रोने लगती है। इस दौरान वो सैमोन को किस भी कर लेती है। फिर उसे पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों अलग हो जाते हैं। सैमोन बाहर जाकर सोचने लगता है कि वो ये क्या कर रहा था। इधर सैमोन की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि अगले महीने हमारा फोटोग्राफी फेस्टिवल है और ये तुम किस काम में फंस गए हो। सैमोन समझ नहीं पा रहा था कि मॉम से किया गया वादा निभाए या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुने। वो दोनों को छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरे दिन सैमोन ऑफिस पर जाकर सोनिया को सॉरी बोलता है और कहता है कि कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सोनिया कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। सैमोन कहता है कि तुम ये बात डैड को मत बताना। तब सोनिया कहती है कि मैंने पहले से ही तुम्हारे डैड को बता दिया है कि मैं तुम्हारे पीछे किसी लड़के के साथ मजे कर रही हूँ, लेकिन वो तुमको ये नहीं बताया है। सोनिया कहती है कि ऐसा उसने इसलिए किया है जिससे कि तुम्हारे डैड का मूड खराब हो जाए। सैमोन सोचता है कि वो ये किस प्रॉब्लम में फंस गया है। सोनिया के जाने के बाद वो सोनिया की जानकारी ढूंढने लगता है। असल में सोनिया उसके डैड की एक्स पेशेंट थी। वो पेशेंट फाइल में सोनिया की फाइल निकाल कर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि सोनिया बहुत ही अजीब पेशेंट थी। बात बात पर वो सुसाइड करने लगती थी। सोनिया को सैमोन की इस हरकत के बारे में पता चल जाता है। सोनिया अपनी फाइल ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, तो फिर वो सैमोन से फाइल मांगती है। सैमोन इसकी फाइल उसे दे देता है। सोनिया उससे कहती है कि इस बात के लिए वो उस पर केस कर सकती है। सोनिया उसे अपनी फाइल नहीं देना चाहती थी, लेकिन सैमोन उसके हाथ से उसकी फाइल छीन लेता है। फिर सोनिया जैसे ही पीछे घूमती है तो वो सैमोन को किस कर लेती है। सैमोन भी अपने आप को रोक नहीं पाता। तब सोनिया कहती है कि नीचे चलो, यहाँ कोई देख लेगा। तभी ऑफिस पर काम करने वाले दूसरे मेंबर्स आ जाते हैं। सैमोन डोर के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे कमरे में जाते हैं। सैमोन भी सोनिया के पीछे खींचा चला जाता है। सैमोन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। सैमोन बाहर के कमरे में सोनिया से बात करना चाह रहा था, लेकिन सोनिया को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए वो सीधे बेडरूम में जाती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आकर गपागप कर लेते हैं। फ्री होने के बाद सोनिया कहती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। सोनिया सैमोन को उसके घर के पास छोड़ देती है, जहाँ से वो बाइसिकल की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और फोटोग्राफर के साथ लंच कर रही है। सैमोन उसके पास जाता है और पूछता है कि ये कौन है। वो कहती है कि फोटोग्राफी फेस्टिवल के लिए उसे किसी का साथ चाहिए था, तुम तो अपनी फैमिली के काम में बिजी हो। सैमोन की गर्लफ्रेंड उसे किस करती है। सैमोन चला जाता है, लेकिन उसे अब डाउट होने लगा था। इसके बाद सैमोन अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि वो उस लड़के के साथ फोटोग्राफी फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। सैमोन अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और कहता है कि तुमने तो बहुत ही जल्दी नया दोस्त बना लिया। वो कहती है कि मैं इस फेस्टिवल के लिए महीनों से तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मुझे किसी का साथ जरूर चाहिए था।
उसी वक्त सैमोन की मॉम का फोन आता है और वो कहती है कि तुम अपने डैड का काम मत छोड़ना, वो बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, इसलिए वो कुछ और दिन काम संभाल ले। सैमोन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसी रात सैमोन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में जाता है जहाँ वो दोनों काफी मजे कर रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों काफी क्लोज आ रहे थे। लेकिन सैमोन का दिमाग काम नहीं कर रहा होता और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सोनिया के बारे में सब कुछ बता देगा। सैमोन अपनी गर्लफ्रेंड को बता देता है कि वो सोनिया के साथ सोया था, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त उसे सोनिया का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आज शनिवार है, तुम अगर फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ। सैमोन सोनिया के घर चला जाता है और देखता है कि सोनिया अकेली थी। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। अब रात को डिनर करते वक्त वो दोनों बातें करते हैं। अब ये काफी घुल मिल गए थे। सैमोन रात को वहीं पर सो जाता है। सुबह उठने पर सैमोन देखता है कि सोनिया बाहर गई है। सैमोन कमरे में एक पिक्चर देखता है जो कि सोनिया और उसके डैड की थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये घर उसके डैड का है जो उन्होंने सोनिया को दे रखा है। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। उसके डैड सैमोन को यहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। वो सैमोन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन सैमोन उल्टा अपने डैड से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं कि ये मेरा ही घर है और मैं अपनी बुक लेने आया था। उसके डैड उसे बताते हैं कि सोनिया उनके साथ रिलेशनशिप में इसलिए है क्योंकि वो उससे एक बेबी चाहती है। मैं उसे बेबी नहीं दे सकता क्योंकि मेरी नसबंदी हो चुकी है। तभी वहाँ पर सोनिया आ जाती है। वो सैमोन के डैड से गुस्सा होती है क्योंकि वो उसे हॉलीडे पर नहीं ले गए थे। सोनिया सैमोन के डैड के सामने ही सैमोन को किस करने लगती है। वो सैमोन के डैड को जलाना चाहती थी। सैमोन के डैड समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। सैमोन के डैड उनसे कहते हैं कि तुम दोनों की रिलेशन से मैं हैरान नहीं हूँ, इसलिए सैमोन तुम अपनी मॉम को समझा देना कि मैं सोनिया के साथ रिलेशनशिप में था। सैमोन अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मॉम और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। उसका बेटा भी सोनिया के साथ रिलेशनशिप में हो गया। फिर ये दोनों गले मिलकर रोते हैं। सैमोन अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है मगर उसकी गर्लफ्रेंड अब सैमोन से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। कुछ दिनों बाद सोनिया को एक बेबी होता है जो कि सैमोन का ही होता है। घर तो सैमोन के फादर ने ही दे दिया था। अब उसको एक बेबी भी मिल गया था और प्यार करने के लिए सैमोन भी मिल गया था। उसे एक पूरी फैमिली मिल चुकी थी। सोनिया अपना बेबी लाकर सैमोन के हाथ में दे देती है। सैमोन उसे लेकर थोड़ी देर के लिए खुश होता है लेकिन बहुत कंफ्यूज होता है आखिर उसकी जिंदगी के साथ ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों पहले तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था जो अपनी फैमिली के चक्कर में ऐसा फंसा कि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये कौन सा गेम हो गया। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को मूवी की